हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका स्वागत है। आज 22 मई है और 22 मई से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन किसे कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है WHO। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में WHO की चर्चा हुई है। तो WHO से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम है। ठीक है, तो और इस क्वेश्चन में चीन देश की भी चर्चा हुई है। तो चीन और भारत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो चीन और भारत के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में यहाँ रेखा हो जाएगा। तो चीन और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है, जिसका निर्धारण 1914 में ही किया गया था। ठीक है, और चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी है। ठीक है, जो कि एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेसोथो। ठीक है, तो लेसोथो देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन में लेसोथो देश की चर्चा हुई है, तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेसोथो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी मोसेरू है और इसका करेंसी लेसोथो लोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 मई, यानी 20 मई को हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस 2020 में मनाया गया है, इसका थीम क्या था? तो मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ठीक है, तो अब मई माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, और 1 ही मई को गुजरात की स्थापना दिवस और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, और 2 मई को ट्यूना दिवस, जो कि ट्यूना मछली के नाम पर मनाया जाता है, और 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस, जो कि मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ठीक है, और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया, और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, और 8 मई को ही थैलेसेमिया दिवस भी मनाया गया। ठीक है, और 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, जो साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ठीक है, और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया है, और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड मरीजों के लिए किस रोबोट को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेल बॉट। ठीक है, तो रेल बॉट जो रोबोट है, इसका विकास है दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है। तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो रेल बॉट का इस्तेमाल है वो दवाओं, चिकित्सा सामान की आपूर्ति करने और मरीजों को भोजन परोसने के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दक्षिण मध्य रेलवे की चर्चा हुई है, तो उससे भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जान लेते हैं। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है और वर्तमान में इसका महाप्रबंधक गजानन माल्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किसने 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कौन जीता है? तो वाइस एडमिरल विनय बधवार। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड कौन जीता है? तो वाइस एडमिरल विनय बधवार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। वाइस एडमिरल विनय बधवार भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं और उन्हें यह पुरस्कार भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जो हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो किस मंत्रालय लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस ऐप का उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों के दौरान छात्रों की मदद करना है। ठीक है, और वर्तमान में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के सभी संक्रमित मामलों को ठीक होने के बाद कोरोना मुक्त हुआ है? तो बताइएगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कोविड-19 के सभी मामलों से संक्रमित था, लेकिन इसको ठीक करने के बाद यह कोरोना मुक्त हो गया है। ठीक है, तो उसका नाम बताइएगा। ऑप्शन ए में है लद्दाख, ऑप्शन बी में है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी में पुदुचेरी, और सी में पुदुचेरी, और डी में नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। ठीक है, तो अब लद्दाख से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं और राजधानी लेह है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ गया है क्योंकि कोरोना से मुक्त होने वाला यानी वहाँ संक्रमित लोग था लेकिन वो सब ठीक हो गया है, तो अब ये कोरोना मुक्त हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लता मंगेशकर ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कौन सा गाना गाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयतु भारतम। ठीक है, कौन सा गाना गाया है? जयतु भारतम। ठीक है, तो ये जो लता मंगेशकर हैं वो भारतीय गायक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओप्पो ने किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? ठीक है, तो जो ओप्पो कंपनी है वह किस दूरसंचार कंपनी के साथ दुनिया में 5G अपनाने को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वोडाफोन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया वोडाफोन, ऑप्शन सी। तो अब इस क्वेश्चन में ओप्पो कंपनी की चर्चा हुई है, तो ओप्पो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ओप्पो जो है वो चीन के स्मार्टफोन बनाने की एक कंपनी है जिसका स्थापना 2001 में किया गया था और इसका संस्थापक था चीन मिंगयोंग। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है गुआंगडांग है जो चीन में पड़ता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में वोडाफोन की भी चर्चा हुई है, तो वोडाफोन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो वोडाफोन की स्थापना 16 सितंबर 1991 को हुआ था और इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है और वर्तमान में इसके सीईओ जो हैं गेरार्ड क्लेस्टरली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परजीवी कवच की नई प्रजाति, ठीक है, क्या चीज़ की? तो परजीवी कवच की एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्यूटर। ठीक है, तो ट्यूटर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्या चीज़ के नाम पर? तो ट्यूटर के नाम पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ट्यूटर की चर्चा हुई है, तो ट्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्यूटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है और इसका स्थापना 21 मार्च 2006 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और संस्थापक एंड सीईओ जैक डोर्सी है। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर अगर करेंगे। आप इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।